श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में श्री भगवान ने राज विद्या राजगुह योग का वर्णन बहुत विशेष रूप से किया है और उसकी विशेषताएं व महत्व बताया है। भगवान ने अर्जुन को इसके अध्याय के विषय में राज विद्या राजगुह विषय में बताने की प्रतिज्ञा भी की है अर्जुन से, और श्रद्धाहीन परमात्मा को प्राप्त नहीं होते यह बताया है। यह अध्याय दूध में घृत की तरह, दही बिलोकर मक्खन की तरह समस्त गीता का निचोड़ है। भगवान का हृदय है, सारा सार इसी में है। जो इसे जानेगा पहचानेगा वही इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त होगा। यह विद्या जानने का प्रयोजन बताया। इसे जानकर अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे। इसकी अनेक विशेषताएं बताई। इनको क्यों करें, इतना बताने पर भी नेत्र न खुलें, इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील न हो तो वह किस प्रकार के व्यक्ति होता है। उसके लिए एक प्रकार का शोक करते हुए ये तीसरे श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं और कहते हैं कि श्रद्धाहीन अनेक योनियों में भ्रमण संसार में ही करता रहता है। यदि चेष्टा करें तो वह दूर नहीं है। भगवान कहीं हमसे दूर नहीं है, हमारे अंदर, हमारे सन्निकट, सबसे निकट वही है। जिससे मिलना चाहते हो उसका पता चाहिए। आप जिससे मिलना चाहते हो उसका पहले पता चाहिए। अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ, श्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तपे, अतः परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए तो वह कैसे और कहाँ मिलेगा। ऐसी जिज्ञासा किसी को भी हो सकती है। भगवान अंतर्यामी हैं, अतः बिना पूछे हुए ही प्रभाव से भगवान के सर्वव्यापी रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं। तीसरा श्लोक है, इसकी प्रयत्नशील व्यक्ति को किस प्रकार से शोक करना है। एक प्रकार का शोक नहीं, जो नहीं जानता है या नहीं जानना चाहता है उसके लिए भगवान शोक करते हुए कहते हैं तीसरे श्लोक में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अर्थात श्रद्धाना जिनको पार्थ है इस धर्म के सुपसार में, मुझको न पाकर लौट आते मृत्यु में संसार में। इसका अन्वय है, परम तप अस्य धर्मस्य अश्रद्धानः पुरुषाः माम अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते। हे परम तप, इस धर्म में तत्व ज्ञान को श्रद्धाहीन पुरुष मुझे बिना प्राप्त किए हुए ही मृत्यु रूप संसार के आवागमन में वापस लौट आते हैं। इस तत्व ज्ञान से अलग रहकर नहीं जानते और श्रद्धाहीन होते हैं। ऐसे मुझे बिना प्राप्त ही मृत्यु रूप संसार में आवागमन के चक्कर में वापस लौटते आते जाते रहते हैं या भ्रमण करते रहते हैं। जिसे जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकह मानस अगमति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धाहीन न सुनेगा, न विचार करेगा, न धारणा करेगा और न आचरण में लाएगा तो उसे फल रूप परमात्मा की प्राप्ति भी कैसे हो सकती है। अतः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी संसार चक्र में बार बार घूमता भ्रमाता रहेगा। बार बार यही अपने कर्मानुसार भोग भोगता रहेगा। शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन परम तप बाहर व अंदर के शत्रु हैं। शत्रु अंदर भी हैं, बाहर भी हैं हमारे। स्वयं शत्रुता करें तभी बाहर वाले शत्रु कुछ बिगाड़ेंगे। हम यदि शत्रुता किसी से करते हैं तभी बाहर वाले बिगाड़ सकते हैं, अन्यथा हमारा कुछ नहीं कर सकते वो। या बहुत ताकतवर हैं तो वह देह धन जन बिगाड़ सकते हैं। यह सब संसार है, तुम संसार से परे हो। अंदर के शत्रु ज्यादा खतरनाक हैं, हमारे बाहर से ज्यादा अंदर के शत्रु खतरनाक हैं। इसे संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अपने घर शरीर की रक्षा करना मुश्किल है। ईर्ष्या राग द्वेष मद मोह काम क्रोध, इनसे सचेत रहो, इन्हें दमन करो। ये पता नहीं लगेगा कब धन खजाना हमारा हर लेंगे। अर्जुन दोनों से सचेत हैं, विजयी हैं तो परम तप हैं। प्रत्येक व्यक्ति को परम तप होना चाहिए।
विवेक ज्ञान जन्मांतर के अभ्यास के जो प्राप्त हमने किया है, ज्ञान विवेक जो हमने प्राप्त किया है अनेक जन्म जन्मांतरों के अभ्यास से, तो एक भी गलती यदि हो गई तो जन्मांतर की ये आत्म रूपी धन पूंजी सब हरण हो जाएगी। अतः जीते रहो, इसका आशीर्वाद इसीलिए है। शरीर सदा ही नश्वर है, क्योंकि जीते तो हमेशा नहीं रहेंगे, कि शरीर हमेशा नश्वर ही रहता है, किंतु यह निरर्थक नहीं है। अपनी इंद्रियों को जीते रहो। हम अपनी इंद्रियों से जीते रहें। इन्हीं 9 दरवाजों से शत्रु निकलते छिपते रहते हैं, इन पर विजय प्राप्त करो। अस्य धर्मस्य, यह जो राज विद्या है जिसका अभी वर्णन विशेषता बताई है, पिछले श्लोक में बताया है, इसकी 9 विशेषताएं हैं। तो ये धर्म है। एक स्वधर्म अब आत्मा का धन होता है, सदा अनुभूति में आता रहे। स्वधर्म हम आत्म रूप हैं, हम सच्चिदानंद से अलग नहीं हैं, हम भगवान का ही रूप हैं। दूसरा वर्णाश्रम धर्म है, ये जाति शरीर के अनुसार जो कर्म है वह करें। परधर्म भयावह है, परम धर्म होता है शरीर पर है तो उसका धर्म निभाना, शरीर में लिप्त रहना, ये परधर्म है जो भयावह है। काम क्रोध संसार शरीर, यह परधर्म है, ये हमारे नहीं हैं, हम नहीं हैं। अतः कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। देह, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब शरीरों के धर्म छोड़कर आत्म धर्म को अपनाओ। इसे छोड़ने वाले का विनाश ही होता है। जो मनुष्य जन्म में अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं, जो मनुष्य इस जन्म में अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देते हैं, तो वो इसको प्राप्त नहीं कर सकते। श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करेगा। गीता, संत, ग्रंथ, भगवान, गुरु में श्रद्धा यदि नहीं है तो फिर क्या मिलेगा? किसी में तो श्रद्धा हो। बुद्धि मोटी या खोटी है तो कोई बात नहीं, परंतु श्रद्धा खोटी है तो कुछ ना मिलेगा। यदि श्रद्धा ही कहीं नहीं जमती है, हमारा मन विश्वास ही नहीं करता है, तो हमें क्या मिलेगा? जैसे एक देहाती ने भगवान का दर्शन चाहा, तो संत ने और उपाय न समझकर उसको जाप बता दिया कि जप करो। तुम भगवान का दर्शन चाहते हो तो कुछ नहीं कर सकते, जप करो। उसे सब में गोपीनाथ, उसके बहुत से नाम बताए जप करने के लिए, तो उसको गोपीनाथ नाम पसंद आया। कुछ दिन बाद नाम भूल गया, अतः गप्पीनाथ जपने लगा। बड़ी श्रद्धा से जपा, लेकिन जपता रहा उसमें, क्योंकि संत में भी श्रद्धा थी उसको और नाम जप में भी भगवान का दर्शन चाहिए था। कुछ संकल्प जब तक नहीं होगा हमारा, तब तक हम किसी चीज में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तब बहुत अधिक श्रद्धा से उसके भगवान भी आए उसके पास, तो बोला मैं पहचान कराऊं गुरु जी से पहले, मैं आप कौन हैं मैं पहले पहचान आऊं कि गुरु जी से पूछ के। आप जाना नहीं, पेड़ के नीचे बैठा गया उनको। गुरु जी आए तो पहचाना उन्होंने, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। ऐसा शिष्य जो गुरु को भी दर्शन करा दे, ऐसा शिष्य धन्य है। अनेक स्तुति की दोनों ने। उसकी बुद्धि मोटी थी किंतु श्रद्धा प्रबल थी। भले ही ज्ञान बुद्धि समझ विचार पढ़ना लिखना ना आए, परंतु श्रद्धा हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो श्रद्धा प्रथम चीज है हमारे पास, जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, ये श्रद्धा सबसे पहली चीज है। किंतु श्रद्धा रहित माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वह है तो बिल्कुल निकट, अपना स्वरूप ही है, केवल श्रद्धा से ही पहचान पाते हैं। कोई मंदिर हृदय में या संत महात्मा कहीं भी श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि किसी चीज में भी श्रद्धा नहीं कर पाते, हर जगह कुछ ना कुछ दोष निकालते रहते हैं। तो कहीं तो करो। अनेक विभूतियां 10वें अध्याय में बताई हैं, तो किसी को तो मानो, अन्यथा उन्हें चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकोगे। ये चर्म चक्षु हमको कहीं भी के नहीं रहने देंगे और हम कहीं भी नहीं देख पाएंगे। अटूट श्रद्धा हो, जो स्वरूप प्रिय हो उसकी स्तुति उपासना प्रेम व श्रद्धा रखो। जिस स्वरूप में श्रद्धा हो, जिसको मानते हो, उसकी स्तुति उपासना प्रेम कहीं श्रद्धा होनी चाहिए, तो किसी भी रूप में वह दर्शन दे ही देंगे। माता पिता संत महात्मा गुरु इष्ट मूर्ति कहीं भी श्रद्धा करो। श्रद्धा रहित मुझे बिना प्राप्ति किए हुए ही इस मृत्यु रूप संसार में भ्रमण करते रहते हैं। जो श्रद्धा रहित हैं वो यहीं बार बार
आते जाते रहते हैं। यह शरीर प्राप्त करके भूल गए क्यों आए हैं। तेरे मेरे धन परिवार सब पर धर्म में पड़ गए। हम सबसे प्रेम करते हैं, धन को गिनते सुरक्षा करते हैं। वह नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं। धन को हम कहते हैं हमारा है, लेकिन धन कभी नहीं कहता कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। वह चल देता है, चाहे खोए गिरे मरे कुछ भी होए। संसार का कोई प्राणी कब चला जाएगा, कब हमारा साथ छोड़ देगा, पता नहीं हमको। शरीर को कितना सजाया संवारा, अभिमान किया हम इतने महान हैं, उसे बिगड़ते हुए क्षण भर भी नहीं लगता। कब क्या हो जाता है शरीर में कुछ नहीं कोई जानता। कब गिरा मरा, असाध्य रोग हो गया। यह संसार मृत्यु रूप है, यह मरने के लिए ही तो पैदा होता है। पैदा हुआ तो मरेगा जरूर। मृत्यु संसार सागरात 12वें में कहा है, इससे पार करने वाले हैं भगवान। जो इसे साधेगा वह इसे ही प्राप्त होगा, अन्यथा अमर परमात्मा को प्राप्त करें। हाजिर हैं दोनों सौदे, गम या खुशी ले लो। क्या लेना है हमको, हमारे हाथ में है। सदैव सुख या दुख क्या चाहते हो। श्रद्धा बिना मुझे प्राप्त न करके फिर वही 84 का चक्कर है। जब श्रद्धा नहीं होगी तो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वही 84 के चक्कर में बार बार गोते लगाते रहेंगे। अतः लक्ष्य प्राप्त करो। मनुष्य जीवन में रहते हुए वह सदा सुलभ है, सबके लिए है। अपने साथी को पहचान लें तो दुख निवृत्ति होकर मोक्ष प्राप्ति होगी। अपने शत्रु न बने, मित्र बने, यही गीता माता का उपदेश है। गुरुदेव भगवान की जय।